आज दिनांक 11 फरवरी 2026। चलिए आज की मुख्य समाचार शुरू करते हैं। जनरल नरवणे की किताब पर विवाद बरकरार, पब्लिशर पेंगुइन ने 24 घंटे में दूसरी बार दी सफाई। ये स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है जब दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर जनरल नरवणे की कथित अप्रकाशित किताब के प्रसार को लेकर एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर उस खबर के बाद दर्ज की गई जिसमें दावा किया गया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास पूर्व सेना प्रमुख की एक अप्रकाशित किताब की कॉपी मौजूद है। मानदेय से लेकर पेंशन तक योगी सरकार के 10वें बजट में इन लोगों को खास तोहफा, छात्रों के लिए भी बड़ा ऐलान। योगी सरकार का 10वां बजट सामाजिक कल्याण और विकास परियोजनाओं पर केंद्रित है। इसमें पुलिस, लोक निर्माण, परिवहन, शिक्षा और आवास जैसे क्षेत्रों के लिए भारी भरकम धनराशि आवंटित किए जाने की संभावना है। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने, मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने और पेंशन में वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण ऐलान किया जा सकता है। टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी खबर, 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम। देखिए क्या क्या बदल रहा है। इनकम टैक्स रिटर्न के लिए फॉर्म 16 को आधे पेज की किया जा रहा है। नियम 511 से 333 रह जाएंगे और फॉर्म की संख्या 399 से घटकर 190 हो जाएगी। आयकर नियम 2026 और फॉर्मों को मार्च के पहले सप्ताह तक अधिसूचित कर दिया जाएगा। किसान कार्ड, कौशल विकास, मिड डे मील, इंडियन चुनावी वादों का नकलची बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव में बांग्लादेश की पार्टियों ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कई बड़े वादे किए हैं, लेकिन जब इन पार्टियों के मैनिफेस्टो पर नजर डालें तो पता चलता है कि इसमें से कई बड़े वादे भारत की कल्याणकारी योजनाओं से लिए गए हैं। बांग्लादेश की लगभग सभी पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में भारत से कुछ न कुछ जरूर लिया है, जिसमें किसान कल्याण, कौशल विकास और शिक्षा से जुड़े वादे शामिल हैं। ईपीएफओ का नया मोबाइल ऐप, यूपीआई के जरिए मिनटों में निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। ईपीएफओ एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिससे पीएफ से जुड़ी सेवाएं आसान और तेज होंगी। ये ऐप मार्च-अप्रैल 2026 तक आ सकता है। इसकी मुख्य खासियत ये होगी कि सदस्य सीधे यूपीआई के माध्यम से अपने बैंक खाते में पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे, जिससे क्लेम प्रक्रिया काफी सरल हो जाएगी। ये ऐप यूमन से अलग होगा और सीधे बैंक खातों से जुड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में चलेगी एयर टैक्सी, 10 मिनट में तय होगा 1.5 घंटे वाला सफर। इस रूट पर सबसे पहले मिलेगी सुविधा। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और रोज ऑफिस जाने के लिए लंबा सफर तय करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में भी एयर टैक्सी चलाने का प्लान है और इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया है। एयर टैक्सी चलने के बाद दिल्ली में हर रोज लगने वाले जाम से लोगों को बड़ी निजात मिलेगी। अजीत पवार का प्लेन गिरा तो एक्शन में आई सरकार, 15 एयरलाइंस रडार पर, होगी स्पेशल ऑडिट। बारामती में लियर जेट हादसे के बाद डीजीसीए ने नॉन शेड्यूल ऑपरेटर्स के लिए विशेष सेफ्टी ऑडिट शुरू कर दिया है। ये ऑडिट 4 फरवरी से शुरू हो चुका है और पहले चरण में 14 चार्टर और प्राइवेट ऑपरेटर्स को शामिल किया गया है। डीजीसीए ने वीएसआर वेंचर्स सहित कई कंपनियों की सुरक्षा समीक्षा के लिए अलग अलग ऑडिट टीम गठित की है और रिपोर्ट 10 दिन में जमा करने का आदेश दिया है। इस कदम का मकसद प्राइवेट एविएशन में बढ़ते सेफ्टी रिस्क को कम करना है। 10 लाख रुपए तक कैश ट्रांजैक्शन पर पैन जरूरी नहीं। होटल बिल की लिमिट भी 1 लाख रुपए। 1 अप्रैल से लागू होंगे इनकम टैक्स के नए नियम। प्रस्तावित नियमों के मुताबिक अब एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा करने या निकालने पर ही पैन नंबर देना अनिवार्य होगा। वर्तमान में बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक में एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा कैश जमा करने पर पैन कार्ड देना जरूरी होता है। सरकार के इस कदम से छोटे व्यापारियों और आम लोगों को राहत मिलेगी। इंसानों संग कुंफू सीखते दिखे ह्यूमनॉइड रोबोट, वायरल वीडियो ने चौंका दिया। चीन से सामने आए रोबोट्स के एक वायरल वीडियो ने फिर से लोगों के होश उड़ा दिए हैं। इस वीडियो में कुछ रोबोट्स इंसानों के साथ कुंफू सीखते नजर आ रहे हैं। तकनीक और परंपरा का ये अनोखा मेल लोगों को हैरान कर रहा है। दोस्तों, अगर न्यूज को पसंद आ रहा है और चैनल में पहली बार आए हैं तो दिमास एक्सप्रेस न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि सबसे पहले मुख्य समाचार आपको मिल सकें। अमेरिका ने डिलीट किया पीओके और अक्साई चिन को भारत का हिस्सा मानने वाला मानचित्र, मचा बवाल। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने 7 फरवरी 2026 को भारत का एक नया आधिकारिक मानचित्र जारी किया था। इसमें पूरे जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पीओके और अक्साई चिन को भारतीय क्षेत्र के रूप में दिखाया गया था। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने इस मानचित्र को अब डिलीट कर दिया है। पाकिस्तान तुर्की की जुगलबंदी, पीएम मोदी की इजराइल यात्रा, भारत की क्या रणनीति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर 19 फरवरी को वॉशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक हो रही है। भारत का इस बैठक में शामिल होने की संभावना नहीं है, लेकिन आगे के लिए उसकी रणनीति अहम हो सकती है। सोने चांदी में फिर भारी गिरावट,